बिस्मिल्लाह। बहराम अली भुट्टो का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फालिज। वो ईद की नमाज पढ़कर नमाजियों से गले मिला, सबको ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद में बड़े बड़े लोग आए हुए थे, उनसे गले मिलने की खुशी उससे संभाली नहीं जा रही थी। वो सरशारी की कैफियत में घर लौटा, मगर साथ वाले घर में मौजूद वो अपने फालिज ज़दा भाई को आज भी नज़रअंदाज कर गया। जिस्मानी फालिज पर ज़मीर का फालिज हावी हो गया। बिस्मिल्लाह। अफसानचा की पजीराई के लिए हमने चैनल बना दिया। दुनिया अफसानचा 5 साल से मुतवातिर नए अफसानचा निगारों को सामने ला रहा है और अब अफसानचा खासा मकबूल भी हो चुका है। आप भी साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ बटन दबाना है तो दबा दें और साथ में घंटी का बटन भी दबाएं। और हाँ, ALL ऑल पर क्लिक ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाह। रिमशा खालिद का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है आदत। अब्बा, बाबा जान, तुम जहाँ चौकीदार हो वो बंगला कितना बड़ा है। मुन्नी को न जाने क्या सूझी थी, पूछ बैठी। बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि अगर तुम अंदर जाओ तो बाहर आने का रास्ता ना मिले। फिर तो उनके बंगले में अफ्तारी के वक्त बहुत मज़ा आता होगा, है ना अब्बा? समोसे, पकौड़े, फल और भी बहुत कुछ, है ना? वो गुड़िया के बाल संवारती हुई मासूमियत से पूछ बैठी। होता तो बहुत कुछ है बेटा, मगर रोज़े से कोई नहीं होता। लोगों को आदत नहीं है रोज़ा रखने की, वो दुखी लहजे में बोला और मुन्नी ना समझी से उसे तकती रह गई। बिस्मिल्लाह। आइए सुनते हैं किरण सिद्दीकी का अफसानचा रमज़ान की बरकत। अरे जल्दी हाथ चलाओ, बहुत काम बाकी है। अलीमुद्दीन ने अपने मुलाजिमों से कहा, जो चीज़ों के पैकेट पर चस्पा लेबल पर दर्ज कीमत को महारत से तब्दील कर रहे थे। 100 रुपए की चीज़ पे 140 रुपए लिखते जा रहे थे। कल रात गए तक और आज अलग सुबह से ये दुकान के पिछले हिस्से में बस यही काम हो रहा था। ग्राहकों को अलीमुद्दीन और एक मुलाजिम सौदा दे रहे थे। बकिया दोनों मुलाजिम दुकान के पिछले हिस्से में काम में मसरूफ थे। ग्राहकों से नई कीमत वसूल की जा रही थी। ग्राहक एहतिजाज करते तो कह दिया जाता कि अब कीमतें बढ़ गई हैं। हम क्या कर सकते हैं? मजबूरन ग्राहक ज़्यादा कीमत दे के मतलूबा चीज़ खरीदता। ज़ोहर की अज़ान हुई तो बराबर की दुकान के हाजी साहब ने
उनको पुकारा। अलीमुद्दीन तेजी से बाहर को लपके और दोनों मस्जिद चल दिए। नमाज से फारिग होकर कुरान पाक की तिलावत की, फिर कुछ देर के लिए कमर सीधी करने को वहीं लेट गए। हाजी साहब ने कहा, रमज़ान का महीना भी किस कदर बरकतों वाला महीना है। हाँ, तुमने ठीक कहा, इबादत में भी बरकत होती है और आमदनी में भी। बिस्मिल्लाह। दुनियाए अफसानचा मुसलसल नए अफसानचा निगारों को सामने ला रहा है। आप भी उनकी हौसला अफजाई करें। यूट्यूब पर पाबंदी से अफसानचे देखें, कमेंट करें, उन्हें रहनुमाई दें कि उनके अफसानचे में क्या क्या कमी रह गई है, कैसा लिख रहे हैं, ये ज़रूर मशवरा दें। बिस्मिल्लाह। आइए किरण सिद्दीकी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है इबादतों का महीना। हिरा, पकोड़े तलना शुरू कर दो, इफ्तार में ज़्यादा वक्त नहीं है। सतिया बेगम ने अपनी बहू से पुकार के कहा। जी अच्छा कह के हिरा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। उसके ससुराल में इफ्तार में बहुत एहतमाम होता था। अनो अक़साम के चीज़ों के अलावा 2-3 तरह के शरबत, इफ्तार के बाद खाना और चाय। हिरा इशा के बाद तक भी फारिग नहीं हो पाती। उनके यहाँ आए दिन इफ्तार पर लोग मदऊ भी होती। उस दिन भी हिरा की सास सतिया बेगम की 2 बहनों और एक भाई के घर वाले इफ्तार पर मदऊ थे। लिहाजा इफ्तार का दस्तरखान खासा वसी था। फिर खाने में भी 2-3 पकवान थे। नमाज और खाने वगैरह से फारिग होके सब लोग गपशप करने लगे। हिरा सबको चाय दे के किचन में आ गई। बर्तन धोना और किचन की सफाई बाकी थी और शहरी के खाने की तैयारी भी तो करना थी। हिरा की सास ने हिरा को सुनाने के लिए जोर से कहा, रमज़ान के महीने में जितनी भी इबादत करो कम है, लेकिन हमारी बहू बेगम को नफल नमाज या तलावत की तौफीक ही नहीं होती। कुरान पाक पढ़ने को कहो तो उन्हें कोई ना कोई काम याद आ जाता है। अरे घर के काम भला होते ही क्या हैं। हिरा ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ उनकी बात सुनी और बर्तन धोने लगी।